हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए इस वक्त, रमेश बिधूड़ी साहब, भारतीय जनता पार्टी के लीडर और कालका जी के उम्मीदवार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिधूड़ी साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अब केजरीवाल जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले भी जो है मेरा गाना सुनने में लॉन्च कर रहा हूं, फिर लाएंगे केजरीवाल, चाहे तो कमरे में जाके सुन ले, कोई देखेगा नहीं, आएगा तो केजरीवाल ही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को जवाब दिया हुआ है कि वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो करप्शन के मामले में हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। और केजरीवाल साहब ने जो ये सीट छोड़ी है वो शौक से नहीं छोड़ी है, वो जो कहते हैं उन्हें सीट नहीं चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको मार्लेना जी को बनाना पड़ा। बिधूड़ी साहब, लेकिन दिल्ली के लोग ऐसा तो नहीं कि आपको वोट नहीं करते आपकी पार्टी को। भाई, आपने 15 के इलेक्शन में से लगभग 5-6% वोट अपना पिछले इलेक्शन में बढ़ाया ही है, इतना अंतर सीटों में क्यों रह जाता है? वो क्या है कि जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो क्रेडिबिलिटी देश भर में मोदी जी की है, उसको हम दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट लेवल का नेतृत्व है, हम कार्यकर्ता हैं, हम कहीं ना कहीं नाकामयाब रह जाते हैं। और लोग कहते हैं कि मोदी जी देश के लिए तो ठीक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन योजनाओं को, मोदी जी की योजनाओं को भी केजरीवाल परसेप्शन बनाकर शो करने को मैं करता हूं। जैसे 80 लाख लोगों को अनाज दिया जा रहा है, वो केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है, देश में 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन उसका भी क्रेडिट कहीं ना कहीं फूड एंड सिविल सप्लाई की दुकानों पर होर्डिंग लगाकर केजरीवाल ले जाते थे। पहली बार चुनाव नैरेटिव बनाकर जीत गए कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं गरीबों के लिए काम करूंगा। दोबारा उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया, मुझे काम नहीं करने दिया जाता, काम नहीं करने दिया जाता। अब क्या कहेंगे? अब इस 5 साल भी काम नहीं करने, अब तो मोदी साहब तो और अभी 5 साल हैं, वही प्रधानमंत्री रहेंगे 29 तक, तो अब फिर ये यही कहेंगे क्या? और अगर मोदी जी उनको काम नहीं करने दिया तो मार्लेना जी अभी कालका जी के अंदर पिछले 2 महीने में सड़कें बननी कैसे शुरू हो गई? क्या आपके अंदर नहीं रोक रहा उनको? उनका अपना फंड जो 80,000 करोड़ है दिल्ली सरकार का, पीडब्ल्यूडी का फंड है, उसमें केंद्र का क्या लेने देना? लेकिन क्योंकि केजरीवाल झूठ का बादशाह है और वो जब ये नैरेटिव चलाने की कोशिश करता है, बिल्कुल एकदम भोला सा चेहरा बनाने का, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हम करप्शन नहीं कर रहे हैं, तो अब लोग समझ गए हैं कि आपने कहा था मैं कोठी नहीं लूंगा, तो आप। लेकिन बिधूड़ी जी, ये तो आपने खुद ही अभी स्वीकार किया ना, माहौल बनाने में, नैरेटिव बनाने में केजरीवाल आपसे 21 है। नहीं, केजरीवाल 21 थे ना, अब है नहीं, अब थे, अब एक्सपोज हो गए जब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। और मोदी जी की क्रेडिबिलिटी, आपदा जो 10 साल झेली है, तो जैसे अब लोगों में ये पहुंच गई है बातें कि जैसे दुनिया भर में भारत का नाम पहले 3 कंट्रियों में हो गया, देशों में हो गया, पहले नंबर पे 2047 तक भारत आने के लिए दौड़ कर रहे हैं, तो देश की राजधानी भी इसी प्रकार की विश्व स्तरीय राजधानी होनी चाहिए। G20 के जो गेम हुए थे, वहां पर डीटीसी की बसें खराब थी, जैम लगा रहता था, 10,000 लोग विदेशों से आए थे, कहीं बदनामी ना हो जाए। 1200 बसें, इलेक्ट्रिक बसें मोदी साहब ने केंद्र से भेजी, और मोदी साहब ने भेजकर वो दिल्ली की इज्जत बचाई, कि भारत की इज्जत बचाई कि कहीं जाम ना लग जाए, जिनमें ड्राइवर भी आज भी केंद्र सरकार के ही हैं, डीटीसी के ड्राइवर नहीं है वो 1200 बसें। इसी प्रकार से दिल्ली में जो प्रगति मैदान के बराबर अंडर जो बनी है, वो बनी है, सड़क बनाई है प्रगति मैदान के साथ में जी। और इसी प्रकार से ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी से दिल्ली का जो ट्रैफिक कम किया है, तो ये काम अब जनता तक पहुंच गए हैं कि मोदी जी ही करते हैं। और मोदी जी की गाइडलाइंस में जहां जहां राज्य सरकारें चल रही हैं भारत के अंदर, दिल्ली की, वहां भाजपा की, वहां हर जगह तीसरी बार, दूसरी बार, चौथी बार बीजेपी जीत कर आ रही है, क्योंकि सबका मार्गदर्शन मोदी जी का होता है। तो दिल्ली में भी अब मोदी जी के मार्गदर्शन से सरकार चलेगी और दिल्ली का विकास होगा, आपदा से मुक्ति मिलेगी। रमेश जी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि आप हैं तो चर्चा तो होनी चाहिए। आपने अपनी पार्टी का नुकसान करा दिया। कल आपके बयान पर रिएक्ट करते हुए आतिशी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी, और उसके बाद केजरीवाल जी ने कहा इन आंसुओं का बदला दिल्ली की जनता लेगी, महिलाएं बदला लेंगी। देखो, ये क्या है, विक्टिम कार्ड खेलते हैं हमेशा से। मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला है। आतिशी जी को अगर देश के प्रति कोई प्रेम है और आतिशी या केजरीवाल में कोई गैरत है, तो आतिशी जी से बुलवाया कि उनके पिताजी ने, हम गांव में बोलते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या है, दूसरी भाषा में, सभ्य भाषा में पिताजी पढ़े लिखे लोग बोलते हैं। मुझे गलती होगी, बाप की जगह पिताजी कहते तो शायद गलती नहीं होती। तो इसीलिए वो बताएं कि अफजल गुरु की फांसी की माफी के लिए उनके पिता और माताजी ने जो मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति को डाली, उस पर वो निंदा करती हैं या उसका समर्थन करती हैं, जहां देश के जांबाज 12 नौजवान
कुछ परिवारों ने खोए जो देश की रक्षा में थे आतंकवाद के कारण। तो आतिशी ये तो बताए ना जरा कि मैं मेरे पिताजी की बयान की निंदा करता हूं, देश विरोधी है, और देश विरोधी लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए क्या? अब चुनाव में वो भले ही उनको अपने बुजुर्ग पिता कह रही हैं, लेकिन देशद्रोही और देश विरोधी तो जो 80 साल का हो चाहे 18 साल का हो, वो एक ही बराबर गिना जाता है। लेकिन मैं किसी के परिवार पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। फिर उसको दूसरी तरफ लेकर जानते हैं तो अपने पिताजी के नाम से वोट मांग रही है। आप 4 साल से मंत्री थी, 6 महीने से आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपने क्या किया दिल्ली में, इसलिए वोट मांगू ना। पिताजी के रोने धोने से वोट मांगेंगे? लोगों को पानी चाहिए। अच्छा, इसका असर नहीं पड़ेगा कि दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी ने ऐलान किया मैं दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपया दूंगा चुनाव जीतने के बाद, महिला वोट अट्रैक्ट नहीं होगा? महिलाओं को 2100 रुपए कहां से देंगे? मुख्यमंत्री को टेम्परेरी बता रहे हैं। सबसे बड़ा अपमान तो ये महिला का कर रहे हैं। वो महिला को नाम से वोट मांगते केजरीवाल कि मार्लिना जी नेता हैं, वही मुख्यमंत्री रहेंगी, हमारी सरकार हरियाणा में थी, सैनी साहब मुख्यमंत्री थे, पार्टी ने मोदी साहब ने कहा सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसका मतलब महिला पर भरोसा नहीं है आपको, मार्लिना जी पर भरोसा नहीं है आपको। कहीं ना कहीं वो आपकी मुख्यमंत्री नकारा या विधायक भी नकारा साबित हुई, जो संगम विहार और जंगपुरा जाने की दौड़ में थी। आपने घेर कर एक महिला को यहां हरवाने के लिए छोड़ दिया, उसका अपमान करने के लिए। वो संगम विहार से लड़ना चाहती थी। आप महिला हितैषी होते तो सेफ सीट पर भेजना चाहिए था, क्यों नहीं भेजा आपने? वहीं से क्यों लड़ाया उसको? अच्छा विदुर साहब, मेरा आखिरी सवाल है, कितने वोट और कितनी सीट की लड़ाई में है भाजपा? बच्चा कार्यकर्ता भी जानता है। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में मोदी जी पर विश्वास करते हुए कि अब दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली के दिल में मोदी जी हैं, 47 से लेकर 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में आएंगी। ये आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 17 में सहप्रभारी था, तब मैंने कहा था एक जी न्यूज के इंटरव्यू में इसी प्रकार से, और आज मैं आपके नेशनल लीडिंग चैनल है आपका, आपके चैनल पर बोल रहा हूं जी मैं।